कभी सोचा है, जब हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी असल में किसकी है? आज हम इसी अदृश्य सुरक्षा कवच को समझने वाले हैं जो भारत में हर निवेशक के लिए बनाया गया है, यानी म्यूचुअल फंड के नियम कानून। देखिए, अपनी मेहनत की कमाई को कहीं निवेश करना ये भरोसे का एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस भरोसे को कायम कौन रखता है? पर्दे के पीछे वो कौन सी ताकत है जो ये पक्का करती है कि पूरा सिस्टम सही और सुरक्षित तरीके से चले? भारत के फाइनेंशियल मार्केट में कई गार्डियंस हैं, जैसे आरबीआई बैंकों को देखता है, आईआरडीआई इंश्योरेंस को और पीएफआरडीए पेंशन फंड्स को। ये सभी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जब बात खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स की आती है तो एक ही नाम सबसे आगे आता है, और वो संस्था है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सब सेबी के नाम से जानते हैं। संसद के एक एक्ट से बनी ये संस्था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए नियम बनाने और उन्हें लागू करने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सच कहें तो निवेशकों के हितों का असली पहरेदार यही है। तो सेबी का पूरा मिशन ही निवेशकों की सुरक्षा के आसपास घूमता है, जैसा कि उनकी प्रस्तावना में साफ साफ लिखा भी है। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए सेबी ने एक पूरा ढांचा तैयार किया है। इसे हम कुछ वादों की तरह समझ सकते हैं जो निवेशकों से किए गए हैं। चलिए एक एक करके इन वादों को समझते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी वादा है पारदर्शिता का। मतलब किसी को भी आंख बंद करके पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हर निवेशक को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उसका पैसा आखिर जा कहां रहा है। अब इस वादे को निभाने के लिए सेबी सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए ये जरूरी बना देता है कि वो अपने निवेशों के बारे में पूरी, साफ और लेटेस्ट जानकारी दें। इसका मतलब ये है कि फंड्स कुछ छिपा नहीं सकते, उन्हें सब कुछ खुले तौर पर बताना ही होगा ताकि निवेशक एक सोचा समझा फैसला ले सकें। तो ये पारदर्शिता आती कहां से है? इसके लिए सेबी ने कुछ खास डॉक्यूमेंट जरूरी कर दिए हैं, एसआईडी, एसएआई और किम। इन्हें आप किसी भी फंड की कुंडली समझ सकते हैं, जिसमें उसके लक्ष्य, जोखिम, खर्चे सब कुछ लिखा होता है। किसी भी निवेश से पहले इन्हें देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे वादे पर, जो है सुरक्षा का वादा। ये इस बारे में है कि कैसे नियम निवेशकों के पैसे को बहुत ज्यादा जोखिम से बचाते हैं, क्योंकि आखिर निवेश का मतलब जुआ खेलना तो नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये सुरक्षा मिलती कैसे है? देखिए, सेबी ने डाइवर्सिफिकेशन यानी जोखिम को बांटने के बड़े सख्त नियम बनाए हैं। ये नियम तय करते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड किसी एक कंपनी या एक सेक्टर में हद से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता, ताकि सारा जोखिम एक जगह इकट्ठा ना हो। मिसाल के तौर पर एक नियम कहता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम किसी एक कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में अपनी टोटल संपत्ति का 10% से ज्यादा नहीं लगा सकती। यह सुनने में छोटा नियम लगता है, पर यह एक बहुत ही पावरफुल सेफ्टी फीचर है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है, अगर कोई एक कंपनी मुश्किल में आ भी जाए तो पूरे फंड पर उसका असर बहुत ही सीमित रहेगा। ये वही पुरानी और असरदार कहावत है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अब बात करते हैं तीसरे वादे की, और वो है ईमानदारी का वादा। ये वादा पक्का करता है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां आम लोगों से कैसे बात करती हैं, खासकर अपने विज्ञापनों में। जो भी कहा जा रहा है वो सच्चा और निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए सेबी का एक बहुत डिटेल्ड एडवर्टाइजिंग कोड है। ये कोड तय करता है कि विज्ञापनों में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। इसका एक ही मकसद है, निवेशकों को बड़ा चढ़ाकर किए गए दावों और गलत जानकारी से बचाना। जरा सोचिए, अगर ये नियम ना होते तो क्या होता? कोई भी कंपनी कुछ भी दावा कर सकती थी, लेकिन सेबी के नियमों की वजह से हर विज्ञापन में ये चेतावनी देना जरूरी है, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। ये हमें सीधी सीधी याद दिलाता है कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो नियम अपनी जगह है, लेकिन क्या हो अगर चीजें प्लान के मुताबिक ना चलें? यहीं पर निवेशक के अधिकार काम आते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि एक निवेशक के तौर पर हमारे अधिकार क्या-क्या हैं। सेबी ने निवेशकों को कई बड़े जरूरी अधिकार दिए हैं, जैसे कि फंड की संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार, जरूरी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का अधिकार, और अगर कोई फंड अपना मूल स्वभाव बदलता है तो बिना किसी पेनल्टी के उससे बाहर निकलने का अधिकार। ये अधिकार निवेशक को ताकत देते हैं। पर एक मिनट, मान लीजिए कि किसी की फंड कंपनी से कोई शिकायत है और उसे सुना ही नहीं जा रहा। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है?
इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। सेबी ने इसी के लिए स्कोर्स नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। ये सेबी कंप्लेंट्स रीड्रेस सिस्टम है, जहां कोई भी निवेशक किसी भी लिस्टेड कंपनी, ब्रोकर या म्यूचुअल फंड के खिलाफ अपनी शिकायत सीधे दर्ज करा सकता है। इसका प्रोसेस भी ना बहुत सीधा सा है। सबसे पहले अपनी शिकायत लेकर सीधे फंड कंपनी यानी एएमसी के पास जाएं। अगर वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो अगला कदम है स्कोर्स पर अपनी शिकायत फाइल करना। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और आसान प्रोसेस है। तो देखिए, हम घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। चाहे वो पारदर्शिता हो, सुरक्षा हो, ईमानदारी हो या फिर निवेशकों के अधिकार, इन सभी नियमों का एक ही मकसद है, निवेशकों के हितों की हर हाल में रक्षा करना। तो आखिर में ये जो पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। ये तो हर इन्वेस्टर के लिए एक टूलकिट जैसा है। ये सुरक्षा भी देता है और जानकारी भी। अब असली सवाल ये है, क्या निवेशक इन टूल्स का इस्तेमाल करके होशियारी से और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ निवेश कर रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।